फैंग क्रैक करना टायर 1 कॉलेज के बच्चों के लिए मुश्किल होता है। जस्ट इमेजिन टायर 3 कॉलेज के लिए कितनी ज़्यादा फाइट लगती है। आज जो वीडियो है उसमें मैं अपनी एक दोस्त प्राची के बारे में बात करूँगा, जो एग्जैक्टली टायर 3 कॉलेज से थी, बट उसने एज एन इंटर्न पहले माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया एंड देन उसके बाद ग्रेजुएशन पे अमेजोन भी क्रैक किया। सबसे पहला सवाल जो मैंने प्राची से पूछा वही था जो आप सब पूछते हैं, डीएसए को अप्रोच और रिमेंबर कैसे करें। तो प्राची का जवाब बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट सा था। उन्होंने कहा अभी डीएसए किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बट पहले वो रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, नथिंग एल्स। तो उन्होंने 3 चीज़ों पर जोर दिया। सबसे पहले कि कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो, इसके लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ सकती है। दूसरा, लीड कोड रोज करो, उनकी डेली हैबिट थी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, खुद कोड लिखने से ही सिंटैक्स और लॉजिक आता है, तो एक्टिवली कोड भी करो। मेरा अगला सवाल डेवलपमेंट को लेकर था, क्या कॉलेज प्रोजेक्ट्स फैंग में काम आते हैं। यहाँ प्राची ने बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताई। उन्होंने कहा कॉलेज में तो एज सच डेव इतना किया नहीं था, बस बेसिक्स था, नॉर्मल रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। लेकिन गेम चेंजर उनके लिए अमेजोन में। वहां पर उन्हें पता चला कि इंडस्ट्री में AWS रिसोर्सेज जैसे S3, SQS, SNS, DDB और लैम्डा यूज होते हैं। उनका कहना था कि अगर ये सारी चीजें पहले से पता होती तो स्टार्टिंग में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता। तो ये आप लोगों की लेसन है कि बेसिक प्रोजेक्ट्स तो बनाओ, लेकिन साथ साथ में AWS जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में भी सीखना शुरू करो। ये आपको बाकी लोगों से एक कदम आगे ही रखेगा। ये अमेजोन से रिलेटेड था, तभी AWS की बात हुई। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर कंपनी विच यू फील फिलिंग अप। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, सबसे बड़ा डर, ऑफ कैंपस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे कराएं। मैंने प्राची से इसका सीक्रेट सॉस पूछा। उन्होंने 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी शेयर की। माइक्रोसॉफ्ट के लिए उन्होंने डायरेक्ट कंपनी के करियर पोर्टल पे अप्लाई किया था, लेकिन अमेजोन के लिए उनका रास्ता अलग था। उन्होंने कहा अमेजोन में तो हैकॉन के थ्रू इनवाइट आया। हैकॉन एक हैकाथॉन है, इससे साफ पता चलता है कि कम्पिटिटिव कोडिंग और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी रिज्यूमे बनाने की एक टिप थी, जेडी से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाओ और अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो, और हमेशा ट्रेंडिंग टेक स्टैक पे प्रोजेक्ट्स बनाओ। इससे उनका रिज्यूमे ज्यादातर कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हो जाता था। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, अब ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज का क्या। मैंने ये भी पूछा। ओए के लिए प्राची की एडवाइस सिंपल थी, जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, और सबसे जरूरी प्लैगरिज्म से बचो, सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। सो कंपनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस, जिस कंपनी का इंटरव्यू है उसके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यूज दो। उन्होंने कहा कि इससे रियल इंटरव्यू का डर निकल जाता है। उन्होंने बताया कि गूगल डॉक्स पर कोड लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि रियल इंटरव्यू एनवायरनमेंट सिमुलेट हो जाए। और एक और टिप, अगर आपको इंटरव्यू का नाम पता है तो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करो और देखो उन्होंने किस किस टेक स्टैक पे काम किया है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। मैंने आखिर में उनसे ये भी पूछ लिया कि एक्चुअल कोडिंग राउंड्स में क्या पूछा गया था। प्राची ने बताया माइक्रोसॉफ्ट में उनसे ग्राफ्स और डीपी पूछा गया, और अमेजोन में उनसे ग्राफ्स और ट्रीज के क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने ये भी ऐड किया कि उनके हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू अमेजोन से थोड़ा ईजी रहा था। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप ग्राफ, डीपी, ट्रीज छोड़ दोगे, देन इट्स अ मिस्टेक, बिकॉज कंपनीज आर आस्किंग दिस एटलीस्ट एट फैंग लेवल। एक ह्यूज थैंक यू प्राची को फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।